फरमाइएगा, क्या भारत अपने रियासती इंतखाबात से पहले अवाम की तवज्जो असल मुआशी सियासी बहरान से हटाने के लिए सरहदी तनाव और जंगी बयानात को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है? अस्सलाम वालेकुम जी, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर प्रोग्राम। जी, आपका बिल्कुल एक बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन था और आपने सारे जो है ना दरिया को कूजे में बंद कर दिया। पहली तो चीज़ ये है जी कि ये हमेशा से इंडिया के अंदर जो है ना एंटी पाकिस्तान का चूरन बिकता है। जो पाकिस्तान को लान तान करेगा उसकी जो है वाह वाह होती है, और ये एक क्रेडिबिलिटी भी होती है उन लोगों के लिए। और स्पेशली जब आपके पास एक रेडिकल किस्म की गवर्नमेंट हो जो कि हिंदुत्व का जो है वो उसको एजेंडे को लेके आगे चल रही है, और आप हार्ड लाइन ले रहे हैं अपने रिलीजियस ईथोस के पीछे, तो फिर आप जो है इसी किस्म की ही बातें करेंगे जिस तरह की बातें हमें सुनने को मिल रही हैं। और आपने देखा होगा कि पास्ट में भी ये कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं जो मिस्टर मोदी ने किया था 2019 के अंदर। जब उनके इलेक्शन आने वाले थे तो उन्होंने जो नारे लगाए, जी हम घुस के मारेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और हमें जीत हो गई। वो सारा एक जो उन्होंने ड्रामा किया वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि एक तो इट वॉज एन एंटी पाकिस्तानी रेटोरिक, और दूसरा ये था कि उनकी जो आवाम है वो यही चीज़ सुनना चाहती थी उस वक़्त, और उन्होंने उनकी तायद भी की, और उन्होंने फिर जो है उसको एक्सेप्ट भी किया और उनको वोट दे दिए, और ही सक्सीडेड इन द इलेक्शंस। और वो उनका एक जो था एक तौर तरीका बन गया कि जी बस ये एक तरीका आ गया है हमारे पास, हम पाकिस्तान के पीछे पड़ेंगे जब भी हमें चाहिए होगा, और हम कोई ना किसी किस्म का ड्रामा करेंगे, और इस ड्रामे को हम ऐसे पोर्ट्रे करेंगे कि जी हमने पाकिस्तान के ऊपर कोई विक्ट्री खुदा न खासा हासिल कर ली। और ये वाला पैटर्न जो है उनका हमेशा से चलता आया। और वो जो मोदी साहब की जो आप तकरीरें सुने कि न्यू नॉर्मल और ये और वो, जो इस तरह की बातें करते रहे, वो सारी उनको जो है एट द एंड ऑफ द डे उनके मुंह के ऊपर ही आके पड़ी, और उनको शर्मिंदगी उठानी पड़ी। और फिर जब उन्होंने 2025 वाला किस्सा छेड़ा और उन्होंने फिर दोबारा से वही वाला काम करने की कोशिश की, इस दफ़ा वो उनके गले पड़ गया। और इस क्योंकि पिछली दफ़ा तो उनका जो है बड़ा मामूली सा नुकसान हुआ, और आप देखें कि 2019 के अंदर हमने क्या किया। हमने कोई इतना मैसिव उनके ऊपर ना हमने उस तरह का अटैक किया जिस तरह इस दफ़ा बनियान महसूस हुआ, और ना ही हमने इनके इतने जहाज़ गिराए, क्योंकि उस वक़्त भी हम चूँकि जंग नहीं करना चाहते थे, तो हमने हालात जो थे उसको बैलेंसडली रखा, और वी डिडंट क्लाइंब दी एस्केलेशन लैडर जो कि इंडियंस चाहते थे। प्रॉबेबली वो उसमें उनकी भी एक किस्म की खुशी थी कि जी हमने जो रेटोरिक करना था वो कर लिया, और अब हम इसको जिस किस्म का मर्जी रंग दें, जिस तरह उन्होंने कहा जी हमने F-16 गिरा दिया, जबकि कोई भी नहीं गिराया था। उन्होंने वो अभिनंदन साहब को जो है मेडल भी दे दिया, उनको प्रमोट भी कर दिया। बट ये सब सारी चीज़ें झूठ थी। सही। लेकिन अच्छा, और उस वक़्त के जो एक और भी पैटर्न मैं आपको बताता हूँ जी, कि उस वक़्त जो उनके चीफ थे उन्होंने ये एक गलत क्लेम किया कि जी हमने जो है F-16 गिरा दिया। ये जो न्यू नॉर्मल की बातें करते हैं मोदी साहब, एक्चुअली तो ये उनसे उनकी जो सर्विस चीफ थे और आर्म फोर्सेज ने भी ये टर्मिनोलॉजी सीख ली, न्यू नॉर्मल वाली, और उन्होंने जो है एक गलत जहाज क्लेम कर लिया। जब इन्होंने गलत जहाज क्लेम किया तो ये एक झूठ बोलने का वहां पे न्यू नॉर्मल सेट कर दिया उन्होंने आर्म फोर्सेज के अंदर, जो कि नॉर्मली आर्म फोर्सेज के अंदर ऐसी चीज नहीं होती। बिल्कुल सही। और ये दे आर नॉट पोलिटिसाइज्ड एंड दे डोंट लाई, और हर एक को पता होता है कि ये जो चीज़ है सबको मालूम है।